Okay students, in this video we are going to finally finish the chapter tissue. Okay students, we were discussing the NCERT question of the chapter. We will continue with the question. Next question says, what does a neuron look like? कि एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, कैसा लगता है? So the answer will be a neuron looks like a स्टार. एक स्टार जैसा दिखता है. बिट्टू देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो बेस्ट होता है कि आप डायग्राम बना दो कि देखो न्यूरॉन ऐसा दिखता है. देखो वी विल ड्रॉ द डायग्राम. हम लोग डायग्राम बनाएंगे न्यूरॉन का या फिर नर्व सेल का. तो देखो आसान था. आपको क्या करना था, सी जैसे स्ट्रक्चर बनाने थे ना. Thread-like structures. These are dendrites or nucleus. This is the diagram. तो आप क्या करेंगे, एक बार लेबल कर देंगे. डायग्राम हमेशा लेबल करते हैं बेटा. This is what, this is your dendrites. This is what, this is cell body or cytosol. This is what, this is axon, and these are nerve endings. Okay, continue with the next question. Give 3 features of cardiac muscles. So the next question is, give 3 features of cardiac muscles. देखो बेटा, कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स देने हैं. तो क्या क्या दूंगी मैं बताऊंगी कैसे होते हैं. पहली चीज है प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड. दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या होती है ये, हैविंग अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. दे आर हैविंग अ ब्रांच स्ट्रक्चर. देखो उसके अलावा आप क्या कहेंगे, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड. ये क्या होती है बेटा, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है. इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू. देखो एरियोलर टिश्यू के क्या फंक्शंस हैं. तो जैसे ही एरियोलर टिश्यू कुछ वर्ड आता है ना, वैसे ही वर्ड क्या आता है बेटा, वैसे ही वर्ड आता है एयर. तो बेटा देखो स्किन के नीचे एयर भरी है. सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू. पहला क्या कहता है, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के बीच की स्पेस को ये फिल करता है. देखो प्रोवाइड, बताया था ना आपको, मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ इंजरी. जब चोट लग जाती है तो ठीक करने में मदद करता है. ठीक है बेटू. और द थर्ड पॉइंट विल बी, ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स मसल टू स्किन. देखो मसल को किससे कनेक्ट करता है, स्किन से कनेक्ट करता है. तो इट कनेक्ट्स मसल्स टू द स्किन. मेरे ख्याल से इतना क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many tissues या how many elements of या elements together make up
जाइलम टिश्यू। देखो जाइलम टिश्यू कितने एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं, एंड नेम देम। तो कितने एलिमेंट्स होते थे, 4 एलिमेंट्स होते थे। तो देयर वर 4 एलिमेंट्स। तो द आंसर इज 4 एलिमेंट्स मेक अप जाइलम टिश्यू। कौन कौन से थे, दे आर, कैसे याद किया था, पार्थ ने टीवी और स्नैक्स के साथ फिल्म देखी। तो क्या क्या लिखेंगे बेटा, पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स and fibers. The next question is, how are simple tissues different from complex tissues? जो आपके सिंपल टिश्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे प्लीज। देखो कैसे डिफरेंट होते हैं, आप ऐसे लिखेंगे, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखो बेटा बड़े होने के बाद आपको पता होना चाहिए, आप जितने भी डिफरेंस लिखते हैं सभी को टेब्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो सिंपल टिश्यू क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ one type of cells and these are made up of many type of cells। अच्छा इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, दे आर, देखो याद करो, कॉर्क, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, है ना। और ये क्या थे, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। कि बेटा स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर, पहला हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और दूसरा बेटा किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। किस में हेल्प करता है बेटा, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their सेल वॉल। सिर्फ इनकी सेल वॉल का डिफरेंस बताना है और कोई भी डिफरेंस नहीं बताना, ठीक है बेटा। तो देखो वापस से आंसर के लिए आप क्या करोगे, टेबुलर फॉर्म बनाओगे, नाम लिखोगे पैरेन्काइमा,
collenchyma and sclerenchyma. आगे आप क्या करेंगे, आप बताएंगे इसकी कैसी सेल वॉल होती थी, थिन सेल वॉल होती थी। इसकी सेल वॉल थिक एट कॉर्नर्स, और इसकी कैसी होती थी बेटा, थिक सेल वॉल होती थी। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट चीज क्या कहेंगे बेटू, आप नेक्स्ट कहेंगे पेरेन्काइमा में क्या होता था, पेरेन्काइमा के अंदर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती थी, पर यहाँ पे सेल वॉल मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज, याद आया, पीसी से याद किया था पेक्टोसेल्यूलोज, और यहाँ पे सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन, किसकी बनी होती थी बेटा, लिग्निन की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स। देखो कार्डिक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, तो किस में हेल्प करती है, दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हार्ट बीट में, बीटिंग ऑफ हार्ट, किस में हेल्प करती है बेटा, बीटिंग में हेल्प करती है ना, सो हेल्प्स इन contraction and relaxation of heart। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट among striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their structure एंड साइट इन बॉडी, कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप इसमें ये बताएंगे, दीज वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, दे डोंट, लाइट बैंड और डार्क बैंड, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, मल्टीन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट, मायोफाइब्रस, प्रेजेंट, एब्सेंट, हैंड्स, लेग्स, फूड पाइप, स्टमक एंड आवर हार्ट। थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।